तो अगर रफीक ने एक बड़ी खबर है, सांकड़ा पुलिस पहुंची है मौके पर। पोखरण के जेमला के पास एक बमनुमा वस्तु मिली है। पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है और पुलिस ने आम लोगों को दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि ये एक खतरा जरूर हो सकता है। ऐसे में अभी से डिफ्यूज किया जाएगा। तो उससे पहले भारतीय सेना ने आसमान में ही से खत्म किया था, लेकिन इसके कुछ अवशेष जो है वो नीचे गिरे हैं। अब ये क्या है ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन सांकड़ा पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची है। पोखरण के जेमला के पास ये बमनुमा वस्तु मिली है और पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान रात के अंधेरे में जिस तरीके से अपनी मिसाइलों को भेजता है, अपने ड्रोन भेजता है, उसके जो अवशेष हैं वो सुबह बरामद होते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से जो आसमान पर ही इनके मिसाइलों पर हमला भारतीय सेना की तरफ से किया गया, इनके ड्रोन तबाह किए गए, उसके कुछ अवशेष और कभी कभार कुछ और वस्तुएं जो हैं वो जमीन पर गिर जाती है। इसी को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। चंद्रमौली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये जो बमनुमा वस्तु हम लगातार कह रहे हैं, क्या होती है ये जो हमले के दूसरे दिन कहीं ना कहीं सर्च में पाई जाती है? जैसलमेर में मिली है, अमृतसर में मिली है और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ये चीजें बरामद की गई हैं। सावलदान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, उनसे जरा अपडेट लेते हैं। सावलदान, सांकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है बताया जा रहा है। सावलदान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पाकिस्तान के जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे उन्हें किस तरीके से भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ग्राउंड पर जब अवशेष नजर आ रहे हैं तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा इलाका सफेद हो गया, क्योंकि आग की राख जो है वो सुबह नजर आ रही है और ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं जो मिले हैं और आसपास के इलाकों में, क्योंकि अब सर्च किया जा रहा है खुद ही ग्रामीण, क्योंकि कल जो ये बॉर्डर इलाके हैं इसमें 6 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकले थे। उन्हें पहले से ही अलर्ट किया गया था कि 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलें। अब जब सुबह हो गई है तो सभी लोग जो है सूरज के उगने के साथ ही अपने काम पर निकले हैं और जगह जगह पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। सावलदान, जरा अपडेट दीजिए। बताया जा रहा है कि जो पोखरण की जेमला के पास बमनुमा वस्तु मिली है वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। न्यूज़ 18 एक्चुअली जो फिर एक बड़ी खबर बता रही है। जैसलमेर में सबसे पहले जो बडोड़ा ग्राम पंचायत के पास मंगलियों की ढाणी में एक बमनुमा वस्तु मिली थी जो पाक की नाकाम हरकत बताई जा रही है। अब पोखरण के जेमला गांव के पास बमनुमा वस्तु मिली है जिससे हड़कंप मच गया और तो सांकड़ा पुलिस मौके पे पहुंच गई है और ग्रामीणों ने सजगता से पुलिस को सूचना दी है और मौके पे जो SHO रान सिंह छोटा मौके पे पहुंचे। वहाँ जो वस्तु गिरी है, संदिग्ध वस्तु है, बमनुमा वस्तु है, उसको एक्वायर्ड कर दिया, उसको एयरफोर्स आर्मी को सूचना दे दी है और मौके पर आर्मी और वायुसेना के जो अधिकारी मौके पे पहुंचेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि आखिर ये बमनुमा वस्तु है कहां से गिरी, क्या है। संभवतः जो है प्रथम जो सूत्रों से हम जानकारी मिली वो पाक द्वारा जो बम का हमले का प्रयास किया गया ड्रोन के माध्यम, जिसको हमारे सेना ने आसमान में गिराने की जानकारी आ रही थी। ठीक है, लेकिन ये लगातार जो अब अवशेष मिल रहे हैं, क्या लोग जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये कैसे इलाके हैं जहां पर ये बरामदगी हुई है? क्या ये रिहायशी इलाकों में मिले हैं या फिर ये दूर जो खेत हैं, जो ढाणियां हैं वहां पर पाए जा रहे हैं? तो ढाणियों में मिला है, तो वहाँ के जो में निवास करते लोगों ने जो धमाके के साथ ये वस्तु गिरने की सूचना इसकी पुलिस और प्रशासन को दी है। आम लोग जागरूक हैं, आम लोग सतर्क हैं इस मामले को लेकर। जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, जन जागरण अभियान चला जिसको लेकर अलर्ट है, जिसकी तत्काल सूचना प्रशासन को दी जा रही है। जी ठीक है, फिलहाल सावलदान हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हम जरा अपने दर्शकों को ये तस्वीरें विस्तार से बता देते हैं। ये वो बमनुमा वस्तु है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जेमला के पास मिली है। आप इस वस्तु को देख सकते हैं। ये एक बमनुमा वस्तु जो है वो मिली है, फिलहाल इसे अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन ये क्या है, किस तरीके से इसकी लॉन्चिंग की गई थी और कहाँ की ये बनाई गई थी और पाकिस्तान ने इसे कैसे इस्तेमाल किया गया होगा, इन सभी विषयों पर अब जांच की जाएगी, क्योंकि
सुबह का समय है, उस समय जो है जो कल हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से और जिन्हें सीधे तौर पर हवा में ही हमारी सेना ने मार गिराए हैं, अब उनके अवशेष जो है वो धीरे धीरे बरामद हो रहे हैं। और इसी बीच ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जैमला के पास एक बमनुमा वस्तु मिली है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके की तस्वीरें अभी और आनी बाकी है, क्योंकि पोखरण की जैमला गांव के पास ये बमनुमा वस्तु मिली है। सांकड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। पाकिस्तान की नापाक हरकत यहां पर सामने आई है। हालांकि इस हरकत को नाकाम कर दिया गया है। बम से धमाका होना बता रहे हैं ग्रामीण, और पुलिस ने आम लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइल अटैक को आसमान में ही क्योंकि खत्म कर दिया था। तो देखिए, ये सरहदी जिले हैं और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मिलना आम बात है, क्योंकि यहाँ पर एक तो अभ्यास भी किए जाते हैं और साथ ही साथ अभी क्योंकि अटैक हो रहा है तो ये बहुत नज़दीकी इलाके हैं और ये नज़दीकी इलाके इस वजह से यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। लेकिन हमारी भी आम जनता से अपील है कि अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो तुरंत सेना को इस बाबत जानकारी दें और उस इलाके से दूर रहें, क्योंकि क्या पता ये जिंदा बम हो सकता है और जिसे डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत हो, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन आप सभी से ये लगातार अपील रहेगी कि अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ नज़र आती है तो आप वहाँ से दूरी बनाकर रखें। आप देखिए, घरों के नज़दीक ये चीज़ें मिली हैं। हालांकि इसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आसमान पर ही हमारे सेना ने इनको मार गिराया था। अब उसके जो अवशेष है जाहिर तौर पर वो ज़मीन पर ही गिरे हैं और वो ज़मीन पर गिरी चीज़ें जो है अब वो धीरे धीरे दिख रही हैं लोगों को। और ये देखिए, आप लोग इन सब चीज़ों को उठा रहे हैं जो गलत चीज़ है। आप लोगों ने इन सब से दूरी बनानी है। ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको अपने आसपास नजर आती है तो तुरंत आप इसकी सूचना सेना को दीजिए। आपके आसपास बीएसएफ जरूर मौजूद होगी, आप बीएसएफ तक इस बारे में जानकारी दीजिए। आप लोकल पुलिस को भी जानकारी दे सकते हैं या फिर अपने पंचायत में अपने प्रधान को इस बात की जानकारी दीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको नुकसान ना पहुंचाए। अब आप देखिए ज़रा, ये है बाड़मेर की तस्वीर जहां पर ये बमनुमा वस्तु मिली है। आसपास जो रिहायशी इलाका है वो नज़र भी आ रहा है, लोगों के घर हैं और उसके बाहर पर ये चीज़ें मिली है। लेकिन ये नुकसानदायक तो नहीं है, खाली खोखला ये है। और ये कहीं ना कहीं जब आसमान में इन मिसाइलों को मारा गया होगा तो उसके अवशेष नीचे गिरे होंगे, ये उसी की तस्वीरें हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कहां तक ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए जरा। लगभग 5:15 बजे के समथिंग था, 5:15 से पहले था। ऊपर जोरदार ऐसे 10 से 12 ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, उतलाई साइड से उधर, ये घर से ऊपर ड्रोन की टाइप है, जैसे वो मतलब सिंगारी की तरफ ही दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे आवाज़ आया कि रोड पर जैसे कुछ गिरा है। फिर हम जैसे नीचे आए तो हमें ये जो ये वाला मिला है, रोड पर मिला था, इतना ही दिया। एक अवशेष जो है, एक टुकड़ा यहाँ मिला। और आसपास कहीं आप लोगों को कोई सूचना मिल रही है? नहीं, हमने भी ढूंढा था कि यहाँ हमें भी ऐसे गिरते हुए दिखाई दिए, लेकिन हमें ये जो रोड पर था तो सुबह शांत एरिया था तो रोड पर ही ये बजा, तो रोड पर दिखाई दिया, एक ही दिया, बाकी हमें यहाँ कोई नहीं दिया। ये 5:15 बजे के आसपास? हाँ, 5:15 बजे। ये एक खोल ये कितना ऊपर ये रहा होगा? ये तो हाइट तो ज्यादा थी, इसलिए नीचे रोड का आवाज आया था, नहीं तो आवाज नहीं आता। जैसे कोई पत्थर गिरता है ना ऊपर से, उस प्रकार आवाज आया, नीचे नहीं तो आवाज नहीं आता। सुबह 5 बजे शांत एरिया था तो फिर ये हमें आवाज आया तो हम तुरंत इसके पीछे आए। आपने उड़ते हुए देखा, उसकी ऊंचाई कितनी रही होगी? उसकी तो काफी ऊंचाई दिख रही थी। काफी ऊंचाई दिख रही थी? हाँ, नहीं तो ये नीचे आवाज है ना, उस हिसाब से जैसे कि छोटा कंकर गिरता है तो ऊपर हाइट ज्यादा होगी, नीचे आवाज आएगी, उस हिसाब से हमें काफी ऊपर दिख तो काफी हाइट ज्यादा थी। तो ऊपर जो आपने देखा उसमें लाइट भी जल रही थी? हाँ, जब पीछे से ऐसे कुछ लाइट की तरह यूं छोटे छोटे यूं दीपक कैसे होते हैं वो जा रहे, उस प्रकार से था। ये इलाका जो है खास है सुरक्षा के लिहाज से? हाँ, ये जस्ट उतलाई के इधर पड़ रहा है ना, ये बहुत ही हाईलाइट एरिया है। अच्छा, आप लोगों में कोई डर, कोई भय तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि रात तो थोड़ा थोड़ा था, रात यहाँ ऐसे गिरते हुए दिखाई दिए तो फिर हमें महसूस हुआ कि ये सब गिरा रहे हैं तो हम सुरक्षित है, सेफ है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। भारतीय सेना ने जो मार गिराया सभी? हाँ, सब कुछ ये गिरा रहे हैं तो हमें विश्वास हो गया, अब ये सब मैनेज कर रहे हैं। हम आराम से ऊपर वाले रूम में सो रहे थे, हमें कोई डर नहीं था, ऊपर वाले रूम में सो रहे थे हम, कोई डर नहीं था। हाँ, मतलब भारतीय सेना ने जिस तरीके से हाँ, इसमें जहाँ भी ड्रोन पाकिस्तान के नहीं बहुत हमें विश्वास हो गया। हमने जैसे कि रात को देखा था, यहाँ उतलाई के पास है बहुत सारे ड्रोन थे, ऐसे गिरते हुए देखे ना, तो हमें विश्वास हो गया कि एयरपोर्ट पर हम आराम से निश्चिंत होकर सो रहे थे हम रात को रूम में। अभी आप लोग सर्च कर रहे हो आसपास कहीं कुछ गिरा? नहीं, अभी सुबह 5:15 बजे इधर ढूंढा था तो ये एक ही मिला था। फिर हमने देखा कि ये ऐसे तो बहुत से गिरे होंगे, इतने ऊपर गए तो गिर नहीं थे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज है। देवराज जी।
देवराज जी, ये कौन सा इलाका है बाड़मेर का? ये बलदेव नगर है, बालाजी हॉस्पिटल के जस्ट सामने से बोटिया रोड है ये पास में, और ये बलदेव नगर। बलदेव नगर जी। यहाँ से क्या इंडियन एयर मतलब ये जो आपने सुबह सुबह देखी, ये कितने बजे आपको ये चीज यहाँ पड़ी मिली? ये सुबह 5:15 5:30 के बजे लगभग फायरिंग चालू हुई थी। हमने देखा था तब यहाँ आसपास ये लाइट की तिरंगे वैसी आग के जैसे गिरा था नीचे, यहाँ आके देखा तो ये था। तो कुछ आवाज भी हुई थी? हाँ, आवाज हो रही थी, बार बार हो रही थी। कितनी तेज आवाज थी? हाँ, ब्लास्ट की जैसी आवाज थी, एक अच्छी ढंग के बम की जैसी। दम की जैसे। तो यही एक पार्ट यहाँ आपको गिरा मिला है? हाँ, यहाँ गिरा, और भी गिरे लेकिन मिले नहीं। मिले नहीं। तो ये जब आपको मिला तो इधर घूमते हुए आपको ये चीज दिखा, या आपने आवाज सुनी इसलिए ढूंढना शुरू किया? है। और जब पाकिस्तान ने कल ये निर्णय किया और ये हिमाकत की कि भारत के ऊपर वो ड्रोन्स के माध्यम से हमले लॉन्च करेगा, तो उसमें 300 से 400 ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए, और वो टर्की के ड्रोन्स थे, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान के जखीरे में मौजूद थे और इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन जहां तक टर्की के पाकिस्तान के साथ इस पूरे स्थितियों को, भारत पाकिस्तान के करंट कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियों में टर्की के स्टैंड का प्रश्न है, तो टर्की ने जरूर पाकिस्तान के साथ एक अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन टर्की किसी भी तरीके से डायरेक्ट अपना जो इंटरवेंशन है वो भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में करने से बचेगा, क्योंकि टर्की इस बात को जानता है कि भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है, और टर्की नाटो का सदस्य भी है, और टर्की इस बात को भी जानता है, और जैसा कि भारत ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो कार्रवाई भारत ने की वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस को पहले भारत की जो 9 स्थानों की जो कार्रवाई थी उसमें टारगेट नहीं किया गया। और बाड़मेर से लगातार संवाददाता प्रेमदान जुड़े हुए हैं, और जो इस समय 15 फीट जो खोखला मिला मिसाइल का, और उसके बारे में जानकारी देखिए लगातार हमने आपको दिखाई भी, और वो तस्वीरें भी दिखाई जो बहुत अहम हो जाती है। प्रेमदान, बड़ी आपको खबर आपने बताई भी कि एक जो बमनुमा वस्तु मिला पोखरण के जैमला के पास, वो बहुत अहम है, और इसे बता रहा है कि आप जितने भी अटैक्स करोगे हम सबको मार गिराएंगे। प्रेमदान, देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार रात से पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो सामने देखने को मिल रही थी। देर रात तक लगातार जो आसमान में है वो फायरिंग है, जो पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्ट थे उनको हमने मार गिराया है। हमारी जो सेना है उसने अदम साहस का दिखाया, और हम बता सकते हैं कि पूरी रात रेड अलर्ट रहा है, और सुबह 5 बजे एक बार फिर हुआ है। तो एक मिसाइल नुमा जो मिला है, हालांकि डोमेस्टिक मिसाइल का इसको कह सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहां पर पुलिस के पूरी तरीके से उस एरिया को सील कर दिया है ताकि सेना के वहां पर पहुंचकर उसको कब्जे में लिया जा सके। लेकिन मैं बताता हूं कि जिस तरीके की चाइना की जो ये मिसाइल है, जिस तरीके का पाकिस्तान कर रहा है, वो बिल्कुल जिस तरीके धराशायी हो रहे हैं, जगह जगह उसके टुकड़े, क्योंकि हमारी सेना के जो है एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से तबाह किया है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण है, क्योंकि पूरी रात इन लोगों ने इस तरीके की आसमान में जो फायरिंग देखी है, हमारे साथ में है, हम बातचीत करेंगे। आपने रात भर देखा, किस तरीके की स्थितियां थी? पूरी रात जालीपा कैंप के पास में पूरी रात ये स्थिति थी। रात भर जागते रहे, रात भर निगरानी रखते रहे, और भुटका चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। जी